प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा का अध्याय 6 हमारे समक्ष चुनौतियां पढ़ेंगे। आज पाठशाला में पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर एक विशेष एकांकी प्रस्तुत की जा रही है। मंच संचालक ने हिमाचल प्रदेश की उपलब्धियों के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए कुछ चुनौतियों पर प्रकाश डाला है। मंच से एक व्यक्ति के रोने बिलखने की आवाज़ आई, मुझे बचाइए, और धीरे धीरे पर्दा उठता है। प्रदूषण। काली वेशभूषा में एक व्यक्ति हाथ में कटोरा उठाए हुए आता है जिसमें कोयले में डाले गए प्लास्टिक के जलने से बदबूदार धुआं उठ रहा है। हा हा हा। ए देवभूमि अकड़ते हुए ए हिमाचल, क्यों लगी ना खांसी, आया ना मजा, मैं प्रदूषण हूँ। हिमाचल, दूर हो जा दुष्ट, मेरी जनता तुझसे लड़ेगी, तेरा विनाश करेगी। हिमाचल, मैंने तो शिक्षा का खूब प्रसार किया है, फिर भला मुझे तुम्हारी क्या चिंता। बेरोजगारी। अरे लाखों शिक्षित बेरोजगार मेरी सेना में शामिल है। बानर सेनापति, उजाड़ दूंगा सारी फसलें, बाग बगीचे और खलिहान। जरा देखो, मेरी सेना में जंगली सुअर, पक्षी, छोड़ी गई गायों की फौज भी है। अब तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता है। हिमाचल, मैं इससे नहीं घबराता। मेरे पास असीम वन संपदा है, तुम वहाँ जाओ, वहाँ खाओ, मेरी जनता को परेशान मत करो। बानर, नहीं, मैं तो घरों, खेतों, सड़कों, मंदिरों व बागों में ही मज़े लूटूंगा। पर्यावरण। अरे अब और नहीं चला जाता, थक गया हूँ इस प्रदूषण और बानर सेना के आतंक से। हिमाचल, ऐसा क्यों कहते हो? हिमाचल, ऐसा क्यों कहते हो? पर्यावरण। मेरे हरे भरे जंगल बड़ी तेज़ी से काटे जा रहे हैं। कहीं पन विद्युत योजना, कहीं सीमेंट उद्योग, कहीं पहाड़ों का सीना चीरती हुई आधुनिक मशीनें, उद्योगों के लिए कच्चे माल की मांग, भवन निर्माण के लिए पेड़ों की बलि। न जाने कितने पेड़ एक एक करके कट चुके हैं। अब तो यहाँ की जलवायु भी बदलती जा रही है। हिमाचल, तुम्हें पता है कि उच्च न्यायालय ने हरे पेड़ों के कटाव पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। पर्यावरण। क्या कहा? प्रतिबंध? लेकिन जहाँ जागरूकता का अभाव है वहाँ आज भी अंधेरा ही है। प्रदूषण। अरे कैसे जिंदा रहेंगे तुम्हारे लोग। हिमाचल, मेरी जनता जागरूक है, वे तुम्हें मार डालेगी। प्रदूषण। किस किस को मारोगे? जोर जोर से बजते डीजे व लाउडस्पीकर, प्रेशर हॉर्न, सब मेरी ताकत है जो तुम्हारे लोगों की नींद हराम कर रहे हैं। रासायनिक खादों, कीटनाशकों व जहरीले उर्वरकों ने तेरी भूमि को जहरीला बना दिया है। जहरीली भूमि से जहर ही उगेगा, बंजर हो जाएगी तेरी ये ज़मीन। तुम्हारी संस्कृति, तुम्हारे लोकगीत, तुम्हारे लोक वाद्य, लोक नृत्य और लोक कलाएं, परंपरागत पहनावों का भी ह्रास हो रहा है। हिमाचल, पीछे हट जा दुष्ट, पीछे हट जा। हिमाचल, शिक्षा, संकल्प, जन सहयोग, सांस्कृतिक चेतना, जागरूकता अभियान और युवा, ये देंगे मेरा साथ। बेरोजगारी। तुम चाहो जो मर्जी अभियान चला लो, तुम्हारे युवाओं का मेरे चंगुल से छूटना मुश्किल है। हिमाचल, मेरे बढ़ते उद्योग, शैक्षिक संस्थान और स्वास्थ्य संचार सुविधाओं का जाल बेरोजगारों को नौकरियां देंगे। स्वरोजगार के हज़ारों अवसर, लघु और कुटीर उद्योगों का विकास, कृषि व बागवानी में नए नए रोजगारों के अवसर करेंगे तेरा विनाश। बेरोजगारी। अरे श्रम का हथियार तो पराया है, हमारे हिमाचली श्रमिक तो बेरोजगार घूम रहे हैं, उन्हें काम नहीं मिलता, हज़ारों बच्चे बाल श्रम के चंगुल में फंसे हैं। हिमाचल, मेरे ग्रामीण बेरोजगारों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत पंचायत स्तर पर भी रोजगार दिया जा रहा है। रोजगार सृजन के कई उपाय किए गए हैं। बाल श्रम से निपटने के लिए जारी है सैकड़ों प्रयास। हमारे हिमाचली बेरोजगार स्वरोजगार अपनाएंगे, खेत खलिहानों में श्रम करके आर्थिकी सुदृढ़ करेंगे और लघु कुटीर उद्योगों, स्वयं सहायता समूहों,
बेमौसमी सब्जियां, फल और फूल उगाकर तेरा विनाश करेंगे। हमारे पास है शिक्षा और विवेकशीलता का हथियार। भाग बेरोजगारी भाग, भाग भाग बेरोजगारी भाग। बानर सेनापति, मगर मुझसे तुम नहीं बच पाओगे। इन सब से बच भी जाओ, मेरा आतंक कम नहीं होगा। बानर सेनापति, हिमाचल और पर्यावरण एक साथ। फलदार पौधों से जंगलों में ही मिलेगा तुमको आहार। ना तुम लांघो अपनी सीमा, ना करेगा कोई तुम पर प्रहार। बानर सेनापति, ठीक है, यदि तुम हमारे लिए आहार का प्रबंध करोगे तो हम भी तुम्हें तंग नहीं करेंगे। अच्छा, मैं चलता हूँ, लेकिन ये वादा जरूर निभाना। आओ हम मित्रता की शुरुआत करें। पर्यावरण, मगर एक नई समस्या भी उभर रही है। कृषि हेतु भूमि दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। बढ़ते मकानों व उद्योगों, बंजर छोड़ी जा रही जमीनों के कारण कृषि भूमि कम होती जा रही है। समझ नहीं आता इस समस्या से कैसे निपटूं। हिमाचल बहुमंजिला और भूकंपरोधी मकान बनाकर निपटेंगे इस समस्या से। हमें बंजर पड़ी ज़मीनों पर पौधारोपण करके आंवला जैसे औषधीय हर्बल पौधे उगाने होंगे तथा सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना होगा। हिमाचल और पर्यावरण एक साथ। अब तुम नहीं बचोगे दुष्टों, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। वो देखो, हमारी रक्षा के लिए आ रहे हैं सिपाही। शिक्षा, संकल्प, जन सहयोग, सांस्कृतिक चेतना, विवेकशीलता, श्रम, स्वरोजगार और जनता। हिमाचल और पर्यावरण, आओ मेरे साथियों, मेरे बच्चों, आओ बेरोजगारी, प्रदूषण सहित सैकड़ों समस्याओं से लड़ें और इनके विनाश के लिए एकजुट हो जाएं। मंच पर उपस्थित सभी पात्र एक दूसरे का हाथ पकड़कर हिमाचल को कंधों पर उठाकर कहते हैं, जय हिंद, जय देवभूमि हिमाचल, तुम हो समृद्धि और विकास का आंचल। इतने में पर्दा गिर जाता है तथा दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट से पंडाल को गुंजायमान कर देते हैं। अब हम इसके प्रश्नोत्तरों की तरफ चलते हैं। प्रदूषण ने हिमाचल को अपने विकराल रूप से कैसे परिचित कराया। प्रदूषण काली वेशभूषा धारण किए एक व्यक्ति के रूप में कटोरा लिए आता है, जिसमें कटोरे में डाले गए प्लास्टिक से बदबूदार धुआं उठता है जो सभी को नुकसान पहुंचाता है। इस प्रकार प्रदूषण ने अपने विकराल रूप के दर्शन हिमाचल को कराए। बेरोजगारी ने हिमाचल को क्या क्या बताया। बेरोजगारी ने हिमाचल से कहा, लाखों शिक्षित बेरोजगार उसकी सेना में शामिल हैं। उसकी सेना दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती जा रही है। बानर सेनापति ने अपनी शक्तिशाली सेना के बारे में क्या कहा। बानर सेनापति ने अपनी शक्तिशाली सेना के बारे में कहा कि उनकी सेना में जंगली सूअर और पक्षी छोड़ी गई गायों की फौज है, अतः हिमाचल अब तुम्हें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। हिमाचली संस्कृति पर प्रदूषण का प्रभाव कैसे पड़ा। हिमाचली संस्कृति पर प्रदूषण का प्रभाव जो है वो वहाँ की संस्कृति, वहाँ के लोकगीतों, लोक वाद्यों, लोक नृत्यों और लोक कलाओं और परंपरागत पहनावों पर भी का भी ह्रास हो रहा है। बानर सेनापति से हिमाचल और पर्यावरण ने क्या वादा किया। बानर सेनापति से हिमाचल और पर्यावरण ने वादा किया कि फलदार पौधों से जंगलों में उसे आहार मिलेगा। न तुम अपनी सीमा लांघोगे, ना ही तुम पर कोई प्रहार करेगा, न तुम हमारी, इस तरह से हमारी मित्रता बनेगी। मानव तुमसे कोई शत्रुता नहीं चाहता। हिमाचल और पर्यावरण ने किस नई उभरती समस्या पर बातचीत की। हिमाचल और पर्यावरण ने जागरूकता के अभाव की ओर संकेत करते हुए कहा कि वहाँ आज भी अंधेरा ही है। खनन के कारण जल का स्तर और नदियों खड्डों का जल स्तर गिर गया है। ये हालात रहा तो हम प्यासे ही एक दिन मर जाएंगे। धन्यवाद।